सो हेलो एंड वेलकम, आप लोगों का स्वागत है हमारी आज की दूसरी वीडियो में। और जैसा आपको पता होगा कि हमने स्टॉक के अंदर जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके अंदर आपको लोगों को 32.95 ये रुपए जो स्टॉक्स है यहाँ पे हमने आपको बता दिया था। बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो गया था, शिफ्ट हो गया था और एक हाई वॉल्यूम के साथ अर्निंग्स अच्छी आई थी और यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा था स्टॉक का। अगर बात करें तो स्टॉक जिन्होंने भी लिया होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस 32 रुपीज़ का था, लेकिन अगर बात करें तो कुछ दिनों बाद स्टॉप लॉस हिट होने की कोशिश हुई थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, यानी 32 रुपीज़ स्टॉक आया ही नहीं जब से हमने इसको वापस आपके साथ रिकमेंड किया था। उसके बाद 37 का पहला टारगेट था, उसके बाद 41 का टारगेट था। बीच के जो टारगेट थे वो हमने हटा दिए हैं, बिकॉज बीच के सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के टारगेट थे। अगर वहाँ से अगर स्टॉक चेंज होता तो वहाँ पे आप सेल करके निकल सकते थे, लेकिन हालांकि टारगेट 37, 40 एंड 42, 45 रुपीज़ का था। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ अभी के जो सिनेरियो पे हम देख सकते हैं तो स्टॉक के अंदर 41 जो लेवल है वहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सब शैडो कैंडल बन रही है। अगर आज की भी बात करें तो ऊपर की साइड क्लोजिंग अगर आज दे देता है तो स्टॉक बहुत बढ़िया है। 42.10 रुपीज़ यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। और ये 42.10 और 41 के बीच में जो ये लाइन है ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि ये पहले भी ये वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम कर चुकी है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ से आगे निकले स्टॉक, उसके बाद ये यहाँ से जो नया टारगेट है वो अचीव करने के लिए आपको जा सकता है। नया टारगेट की बात करें तो 45 रुपीज़ का नया टारगेट है, जहाँ पे ये स्टॉक मेरे को लगता है यहाँ से जाना चाहिए। बात करते हैं, अगर यहाँ पे ये मोमेंटम ब्रेक हुआ, इसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है पिछले की जो वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था, ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ ब्रेक होता है तो यहाँ पे 45 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। स्टॉक हमने बहुत पहले से दे रखा है, तो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिकॉज एमएससीडी की अगर बात करें तो एमएससीडी थोड़ा सा यहाँ पे हमें हाईली बॉट दिख रहा है। तो अगर ज़्यादा ऊपर एमएससीडी रहा और स्टॉक प्राइस नहीं मूव हुआ तो यहाँ पे एक चांसेस बनते हैं कि एमएससीडी नीचे की साइड आएगा, और जिसके कारण इनडायरेक्टली स्टॉक प्राइस पे प्रेशर बनेगा और वो नीचे की साइड आएगा। सिस्टम की बात करें हमारे रैमको चार्ट और ब्रिक्स सिस्टम की उधर, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ब्रिक्स कंटिन्यूसली ऊपर की साइड जाती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी एमएससीडी, अगर मैं ब्रिक की साइड करूँ एटीआर 14 के अंदर, अभी भी जो हमारा एमएससीडी है वो पॉजिटिव के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज रेजिस्टेंस 40.60 जो ब्रिक का रेजिस्टेंस है 40.60, ये यहाँ पे अभी भी ब्रिक ने क्रॉस नहीं किया है। और पिछली बार भी जो रेजिस्टेंस था वही था 42.10 का, और यहाँ से स्टॉक नीचे की साइड हार्डली क्रैश हुआ था, और वहाँ से भी अभी भी वही सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जरूर देखना का ये रहेगा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो सिनेरियो है, यहाँ पे ये जो ब्रिक है इसको अपसाइड कैंसिल करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती है तो यहाँ से वापस वही सेम सिनेरियो रिपीट होगा, वहाँ से एक करेक्शन आएगी, नीचे की साइड करेक्शन आ सकती है 37 तक, 32 तक। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इस चीज़ का प्रिपेयर रहें। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने ट्रेल लिया है, स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ऊपर की साइड ट्रेल करते हुए जा रहे हैं तो अपना प्रॉफिट या जो भी आपका स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, तो आप यहाँ पे इजीली निकल जाएंगे। तो 1 से 2% का जरूर रखिएगा। अभी फिलहाल अगर बात करें तो ऑल टाइम में अगर एक महीने की बात करें तो 19%, 20% के आसपास का आपका रिटर्न है। अगर 3 महीने से होल्ड रखा होगा तो 40% के आसपास का रिटर्न है। तो अगर आपने रिटर्न कमा लिया है, 20%, 30% बहुत ज़्यादा होता है स्विंग ट्रेड के अंदर, तो अगर आपने इतना रिटर्न कमाया है तो ज़रूर आप अपना 50% पोजिशन इसके अंदर से निकाल लीजिएगा और बाकी अपना ट्रेल करते हुए जाइएगा। स्टॉप लॉस के साथ, विदाउट स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर नहीं बैठिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हम स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।